हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सामान्य हिंदी के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आपके पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए अपना पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी, अन्वय। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन सी, सघोष। तीसरा प्रश्न, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बार बार पूछा जाता है आपके एग्जामों में, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। चौथा प्रश्न, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? सही उत्तर ऑप्शन ए, समुच्चय बोधक। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इन शब्दों में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सही उत्तर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, विधुर। छठवां प्रश्न, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजकों द्वारा जुड़े गए हों उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य। सातवां प्रश्न, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? सही उत्तर ऑप्शन बी, उपभाषा। आठवां प्रश्न, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन डी, अयोगवाह। नौवां प्रश्न, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? सही उत्तर ऑप्शन बी, 2 वर्गों में। 10वां प्रश्न, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनते हैं? मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनते हैं? सही उत्तर ऑप्शन सी, 5 प्रकार के। 11वां प्रश्न, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? सही उत्तर ऑप्शन ए, 25। 12वां प्रश्न, स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन सी, कंठ तालव्य। 13वां प्रश्न, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से सभी अधिक समय लगता है? सही उत्तर ऑप्शन डी। 14वां प्रश्न, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन ए, शब्द को। 15वां प्रश्न, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन डी, 5 प्रकार के। 16वां प्रश्न, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सही उत्तर ऑप्शन सी, 16। 17वां प्रश्न, छंद कितने प्रकार के होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सही उत्तर ऑप्शन बी, 3 प्रकार के। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? सही उत्तर ऑप्शन सी, सवैया। 19वां प्रश्न, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी, यति। 20वां प्रश्न, छपे किस प्रकार का छंद है? सही उत्तर ऑप्शन बी, विषम। 21वां प्रश्न, किस छंद का प्रथम और
अंतिम शब्द एक सा होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए कुंडलियाँ। 22वां प्रश्न, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा। 23वां प्रश्न, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? ऑप्शन है। सही उत्तर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा रूपक। 24वां प्रश्न, मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सही उत्तर ऑप्शन बी 6 प्रकार के होते हैं।